हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, कल की जो एक बड़ी मीटिंग हुई थी और हमने पहले भी बात की था कि 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहली मीटिंग है, जिसमें कि जो जेसीएम का जो स्टाफ साइड की तरफ से, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो पक्ष की तरफ से जो है सरकार से मीटिंग हुई थी और उन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पॉइंट्स रखे थे उसमें सरकार ने किन किन बातों पर मेन फोकस किया, और कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग के लिए ये सबसे पहली कड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन सब को डिस्कस किया जा रहा था और ये सबसे पहली मीटिंग थी। और अब दोस्तों, मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने रखी थी, अब वो एग्जैक्टली क्लियर हो चुकी हैं। और हम बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से जो मुख्य मांगे हैं, जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में आए हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद से जेसीएम ने जो है, जो जेसीएम स्टाफ साइड है, उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल्ड जो है लिस्ट जारी कर दी है और सबको जानना ज़रूरी है कि ये 8वें वेतन आयोग में जो है, जो भी मीटिंग थी उसमें क्या क्या हुआ। और दोस्तों, आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है। आप कुछ भी कोई भी देखते हैं, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को कोई आपको दिखाया भी है, फिर भी आपको उसको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों, जो हम बात करेंगे, जो एग्जैक्ट मुद्दे जो डिस्कस हुए हैं, जो लोग उसको कंफर्म करना चाहते हैं वो उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए जो है निकाले गए हैं। और ये उनका हक है कि उनको पता चलना चाहिए कि जो ये 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है उनको कितना बेनिफिट करने वाला है, उस पर क्या क्या कार्रवाई चल रही है, क्या क्या उनके बेनिफिट के लिए है। इसलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो देखते हैं उसको आप ऑनलाइन ज़रूर चेक कर सकते हैं। और आज की डेट में जो है बहुत सारे कागज़ जो है कि ऑनलाइन घूमते हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि उसमें कई लोग ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वायरल करने के लिए सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है और आपके लिए एक डबल कंफर्मेशन भी हो जाता है। हम दोस्तों मेन फोकस करेंगे जो कल की मीटिंग में जो बातें हुई हैं, और कल की मीटिंग में 8वें वेतन आयोग का क्या जो है स्ट्रक्चर होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, 8 सीपीसी को लेकर जो मीटिंग में जो एक एक पॉइंट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि परिवार में 3 के बजाय 5 सदस्य जो है मान्य हो। ये सबसे पहला पॉइंट था और इसके ऊपर बात की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ 8 सीपीसी क्या, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जो सबसे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा था, वो ये था कि 8 सीपीसी में जो है सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो 50% डीए है वो बेसिक में मर्ज होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका 50% डीए बेसिक में मर्ज होता है, वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और मर्ज करने के बाद से जो है उस पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगा। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको डबल फ़ायदा होने वाला है। डीए एज पर 7th पे कमीशन, इसको बेसिक में मर्ज करना था और वही कहा गया है कि इसको बेसिक में मर्ज करें और उसके बाद से उस पर जो है फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। तो ऑलरेडी बेसिक में मर्ज करने से ही जो है आपका जो केंद्रीय कर्मचारी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो 7th पे कमीशन से रिलेटेड जो मुद्दे थे, जो 7th पे कमीशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे, उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जहाँ तक बात है दोस्तों हेल्थ की, जो कि हेल्थ स्कीम की, जहाँ पे एफएमए हमने कल बात किया था, एफएमए का भी मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि डिस्कस किया गया था। और एफएमए को अभी जितने भी लोग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं उनको 1,000 रुपये मिलता है पर मंथ। इसको भी अब बढ़ाने के लिए जो है कल डिस्कशन हुआ है, और ये डिस्कशन पहले भी हुआ था, लेकिन अब 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एफएमए को जो है ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाए। और अब एफएमए को जो है 1,000 से बढ़ाकर
3,000 रुपये करने का कहा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कम्यूटेशन जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा था, और आपने देखा कि पिछले साल में कम्यूटेशन के बहुत मुद्दे थे जो कि केंद्रीय कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने इनको जो है हाई कोर्ट में जो है केस किया, और कई स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है लोगों ने केस किया, और उसका जो है बेसिकली जो है स्टे भी मिला। लेकिन फाइनली यही कहा गया कि जो ये कम्यूटेशन है वो माननीय कोर्ट की तरफ से जो है वो केस में उतना सफलता नहीं मिली। तो अब 8वें वेतन आयोग में इसको रखा गया है कि जहाँ पे कम्यूटेशन जो है 15 साल किया जा रहा है उसको जो घटा के 12 साल करना चाहिए। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है, जो आपका पे बैंड लेवल जो है उसको मर्ज करने के लिए भी डिस्कशन हुआ है, और ये जो है मेन जो है 4 से 5 फोकस पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे जो है अभी आपका आने वाले टाइम में 8वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके से जो है आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी होनी है, और घुमा फिरा के 3 चीज़ें तो हैं ही। एक तो आपका मर्ज की बात की जा रही है, डीए मर्ज। दूसरा आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मर्ज होने के बाद लगना चाहिए, प्लस फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए वो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे आपका सैलरी 30%, 60%, 100% जो किया जा रहा है। अभी तक जो एक नंबर आ रहा था 2.86, या कई लोग 2.08 बोल रहे हैं, कई लोग 1.92 बोल रहे हैं, तो वो दोस्तों अभी क्लैरिटी नहीं। बट जो भी है पहले बेसिक्स ठीक होना चाहिए, उसके बाद ही जो है 8th पे कमीशन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिसाइड होगा। तो दोस्तों पहली मीटिंग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है, और उसके जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग आ चुके हैं, जिसमें कि ये मेन जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया गया था। अब दोस्तों आने वाले टाइम में क्या इसके ऊपर और अपडेट्स आते हैं हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन कल की मीटिंग इंपॉर्टेंट थी और उसके जो है अपडेट्स आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।